हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चांदनी सिन्हा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए चैनल में जिसका नाम है सिन्हा क्लासेस। आज मैं बताने जा रही हूँ ट्रांसलेशन से संबंधित, जितने टेंस के ट्रांसलेशन से संबंधित बच्चों को जितनी भी समस्याएं आती हैं उनके लिए मैं इजी वे में समझाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखें और इसे अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले टेंस के बारे में मैं बताना चाहूँगी। टेंस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं काल। टेंस के 3 भेद होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मैंने पहले ही इसलिए लिख लिया है ताकि अच्छी तरह से आप लोगों को समझा सकूं। तो सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और फिर फ्यूचर टेंस, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस के होते हैं 4 भेद: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से जब हम पास्ट का पढ़ेंगे तो पास्ट के भी 4 भेद होते हैं, फिर फ्यूचर के भी 4 होते हैं। वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते जाऊँगी। अब सबसे पहले हमें जो जानना है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते किसको हैं? तो सबसे नॉर्मली हम अगर जाने तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं, अगर अंत में लगा हुआ है तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं लगा रहता है तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे राम खाता है, मैं जाता हूँ, मैं पटना जाता हूँ, पटना जाता हूँ। तो ये हो गया हमारा कुछ एग्जाम्पल। यानी कि जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहेगा हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जैसे राम खाता है, मैं जाता हूँ, मैं पटना जाता हूँ। ये सब अभी मैं असर्टिव बता रही हूँ। ये सब का निगेटिव फॉर्म भी होगा, इंट्रोगेटिव फॉर्म भी होगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव फॉर्म भी होता है। तो वो मैं अपनी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में समझाते जाऊँगी। अभी सबसे पहले है कि इसका असर्टिव हमें समझना है। तो चलिए इसे बनाने का हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर हमें समझना है। तो स्ट्रक्चर होता है इसका, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस हम यूज़ करते हैं और प्लस लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, एस या ईएस हम कहाँ लगाते हैं, एस का यूज़ कहाँ करना है, ईएस का यूज़ कहाँ करना है या कहाँ इसका यूज़ नहीं करना है, तो ये मैं धीरे धीरे आपको बताते जा रही हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब में एस या एस और फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एस या एस कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तो आई बी यू दे के साथ एस या एस नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ये याद रखना, आई बी यू दे, जितना अगर ये चारों कहीं भी आए तो हमें, या फिर इसके साथ सिंगुलर भी रहे, प्लूरल रहे तो हम उसके साथ एस या एस नहीं लगाएंगे। और अगर ही रहे, सी रहे, इट रहे या कोई नेम रहे और या फिर कुछ भी सिंगुलर जैसे द काऊ रहे, द डॉग रहे, तो इन सब के साथ हम वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज़ करेंगे। यानी कि आई बी यू दे या कोई भी प्लूरल जैसे काउज रहे या फिर डॉग्स रहे, तो इन सब के साथ एस या ईएस का यूज़ हम नहीं करेंगे। ही, सी, इट, नेम, द काऊ रहे, द डॉग रहे, तो इन सब में हम वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज़ करेंगे।
तो चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ तक तो हम लोग जान लिए किस में ए से आई एस लगेगा और किस में ए से आई एस नहीं लगेगा। आई, बी, यू, दे या फिर किसी भी प्लूरल जैसे डॉग्स हो गया, कैट्स हो गया, ये सब के साथ हम ए से आई एस का यूज़ नहीं करेंगे। और ही, सी, इट, नेम, द काउ, द डॉग या फिर कुछ भी सिंगुलर रहे तो हम उसके साथ ए से आई एस का यूज़ करेंगे। वर्ब में ए से आई एस हमें लगाना है। अब हम ये देखना चाहते हैं, अब थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पहले से ही पर्सन चार्ट बना दिया है। पर्सन चार्ट के ज़रिए हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमें कहाँ एस का यूज़ करना है और कहाँ ईएस का यूज़ करना है, या कहाँ हमें एस या ईएस दोनों का यूज़ नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चार्ट हमें टेंस का जितना भी हम पढ़ेंगे पार्ट्स तो सब में हमें इसका यूज़ होगा। इसलिए मैंने पहले ही पर्सन चार्ट बना दिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। पर्सन चार्ट पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और एक साइड जो होता है वो सिंगुलर होता है जिसको एक वचन बोलते हैं, और दूसरे साइड जो है वो है प्लूरल जिसको बोलते हैं हम बहुवचन। बहुवचन ये हो गया एक वचन। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर जो होता है उसको आई बोलते हैं। आई का हिंदी होता है मैं। आई का मतलब होता है मैं। और बी का मतलब होता है हम। बी का मतलब क्या होता है? हम। सेकेंड पर्सन में हम आते हैं तो इसका सिंगुलर होता है यू मतलब तुम, और प्लूरल होता है इसका तुम लोग होता है, लेकिन उसको भी हम लोग यूं ही लिखते हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पर्सन का आई बी, सेकंड पर्सन में यू। इसे हमें बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगर हम रेगुलर इसे 10 दिन पढ़ेंगे तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा, और हमेशा खुद से ही पर्सन चार्ट बनाते रहिए ताकि ये याद हो जाए। फिर थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट, नेम, और द काउ, द डॉग जो भी सिंगुलर हो गया, द कैट, या फिर किसी भी नेम करने का मतलब राम हो गया, सीता हो गया, तो ये सब हो गया वो सिंगुलर में आ जाता है। और इसी का प्लूरल जो होता है वो होता है दे मतलब होता है वे लोग, या फिर कुछ भी प्लूरल जैसे काउज, डॉग्स, इधर सब सिंगुलर में होगा और इधर सारा हो जाएगा वो प्लूरल में हो जाएगा। तो ये है पर्सन चार्ट। और इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर यानी कि ही, सी, इट, नेम, द काउ, द डॉग, ये सब में हमें सिर्फ एस या ईएस का यूज़ करना है। बस सिर्फ इसी में हमको इसके वर्ब में एस या यूज़ हम लगाएंगे, और बाकी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्लूरल इसमें हम एस या ईएस का यूज़ नहीं करेंगे। यानी कि आई, बी, यू, दे में एस या ईएस का यूज़ नहीं होगा, जो हम यहाँ पे आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन इसके थोड़ा अच्छी तरह से आपको समझ में आए इसलिए मैंने चार्ट बना दिया है। आई, बी, यू, फिर दे, इसमें हमें एस या ईएस का यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। इसमें एस या ईएस का यूज़ नहीं होगा। ही, सी, इट, नेम और सिर्फ सिंगुलर जैसे द काउ, द डॉग, राम, बस इसी में हमें एस या ईएस का यूज़ करना है, जो कि आपको साफ यहाँ पे दिख रहा होगा। आप इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लें और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। 2-3 बार आप अगर खुद से बनाएंगे और इसे याद करने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल आपको याद हो जाएगा और ये हमेशा यूज़फुल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था? राम खाता है। मेरा पहला एग्जाम्पल क्या था? राम खाता है। राम खाता है, ये बहुत इजी है। अब इतना जो हमने समझ लिया है तो इसके बाद हम आराम से इसे बना सकते हैं। तो राम, सबसे पहले राम, अब हमें क्या देखना है? राम और खाना का सबसे पहले हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे राम जो है वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब जैसे अगर हम ये लिख लेते ना, राम आम खाता है, तो यहाँ पे ये जो राम हो गया ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, आम जो है ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और खाता, ये खाना जो है ये हमारा हो गया वर्ब, ठीक है। तो अब हम इसी के अनुसार सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम। इसके बाद हमें क्या लगाना है? वर्ब में एस या ईएस। तो हमारा वर्ब क्या है? खाता। खाना का इंग्लिश क्या था? इट। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमने इसमें पढ़ा था कि थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर है उसमें राम आता है, ही, सी, इट, नेम, इसके साथ हमें वर्ब में एस या ईएस का यूज़ करना है। यानी कि इट में हमें एस लगा देना है, बस एस लगा देना है। और ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? मैंगो। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे?
मैंगो। बस बहुत ही सिंपल है, और इसे अगर थोड़ा सा समझदारी से देखा जाए तो ये आराम से हम इसको डील कर सकते हैं। फिर आगे क्या है, मैं पटना जाता हूँ, ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। अभी हम दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं। मैं पटना जाता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हमें देखना है, ये हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब चूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, और पटना जो हो गया ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और जाता है यानी ये हमारा हो गया वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैं का क्या होता है इंग्लिश, आई। जाना का इंग्लिश क्या होता है, अब हमें तो वर्ब लिखना है, तो वर्ब में क्या होगा, जाना का इंग्लिश होता है गो मीन्स होता है जाना, तो गो। और हमें ये भी देखना है कि ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, यानी कि आई में तो हमें ए से एस नहीं लगाना है, तो सिर्फ हम लिख देंगे गो, और टू पटना का पटना। गो के साथ हमेशा हम टू लगाएंगे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो टू पटना, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, जहाँ तक हमने यहाँ तक देखा था मैं पटना जाता हूँ, इसके बाद आपको थोड़ा अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल पहले ही लिख लिए हैं, ताकि अच्छी तरह आपको समझा सकूँ, और इससे हम बनाएंगे, इसे डील करेंगे, और कुछ इस तरह से मैंने कर दिया है ताकि ये आप देखें, और इधर साइड इसका स्ट्रक्चर है या फिर पर्सन चार्ट है, जिससे आसानी से हम लोग यूज़ करके और बना सकें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, हम लोग अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सब्जेक्ट हटाना है, तो यहाँ हम लोग क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, अंग्रेजी जो हो गया वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और पढ़ते हैं ये जो हो गया ये हमारा वर्ब हो गया, हमारा हो गया वर्ब, ठीक है। यानी कि सेंटेंस में जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो किया जाता है, जैसे यहाँ पढ़ना जो है वो किया जा रहा है, तो पढ़ना ये हो गया वर्ब, और इन दोनों के अलावा जो बचा उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, या ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिस पे पूरा फल पड़े, यानी कि जो सेंटेंस का पूरा फल जो है वो अंग्रेजी पे पढ़ रहा है, तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। और इसे बहुत तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन अभी जो हमें पहले देखना है हम वो देखते हैं। बस नॉर्मली हमें ये समझ लेना है कि जो काम करेगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो करेगा मतलब जो किया जाएगा, जैसे पढ़ना, यहाँ पढ़ाई किया जा रहा है, तो ये हमारा हो गया वर्ब, और इन दोनों के अलावा जो बचा वो हो गया ऑब्जेक्ट। ऐसे छोटे छोटे बनाएंगे, फिर बड़ा हम आराम से सीख सकते हैं। तो हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, बी। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना है, पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड। लेकिन हमें ये भी देखना है ए से एस लगेगा कि नहीं, तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि आई बी यू दे में ए से एस नहीं लगता है, यहाँ भी है, देखिए पर्सन चार्ट में भी हम लोग देखे थे फर्स्ट पर्सन का ये, क्योंकि प्लूरल है तो इसमें तो ए से एस नहीं लगेगा, तो सिर्फ वी रीड। और अंग्रेजी का इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश, वी रीड इंग्लिश। सेकंड में है वे लोग, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा वर्ब। तो वे लोग का क्या होगा, दे, इट, क्योंकि इसमें हमको ये से ये से नहीं लगाना है, और खाना का होता है इंग्लिश फूड, ओके। फिर तुम यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, घर हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब। तो तुम का होता है यू, गो यहाँ पे क्योंकि यू के साथ हमें एस का ये यूज़ नहीं करना है, भगवान हम देख ही नहीं रहे थे। तो क्या है, तुम घर जाते हो, तो तुम हो गया सब्जेक्ट, घर हो गया ऑब्जेक्ट, और जाते हो ये हो गया हमारा वर्ब। तो यू गो होम, होम के साथ अभी हम यहाँ बताए थे कि गो अपने साथ हमेशा टू लेता है, लेकिन होम के साथ हमें टू नहीं लगानी है, बस ये कोई होता है तो उसमें हमें ध्यान देना है। यहाँ राम फल खाता है, तो राम हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। प्लीज़ आप कमेंट में भी बताएंगे आपको कैसा लग रहा है, समझ में आया है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लिखें। फिर फल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और खाता है ये हमारा हो गया वर्ब। तो सब्जेक्ट राम, फिर खाना लिखेंगे, खाने का क्या होता है इट, लेकिन हम पहले ही मैंने बताया है कि राम एक नाम है जिसमें हमें एस या एस का यूज़ करना है, तो इट के साथ एस हो जाएगा, और फल का होता है फ्रूट। रमन यहाँ आता है, तो क्या हो जाएगा, रमन जो है ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, यहाँ हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और आता है हो गया हमारा वर्ब। तो रमन कम, लेकिन क्योंकि ये एक नाम है तो इसमें एस लगा देंगे, और यहाँ का होता है हेयर,
अब तो मुझे पता है आप सब समझ चुके होंगे, और आप प्लीज़ इसी तरह से कम से कम 20 सेंटेंसेस लिखें और उसे बनाने की कोशिश करें। ये पूरा का पूरा चार्ट आप आराम से अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लें और उसको आराम से देखते रहें, और इसी तरह से कम 5-6 दिन आपको रेगुलर इसका प्रैक्टिस करना है, खुद से इसी टाइप का सेंटेंस लेके। मैंने भी कहीं दूसरे जगह से नहीं लिया है, खुद से ही सारा छोटा छोटा सेंटेंस लिया है, और फिर बनाते बनाते आपको खुद आ जाएगा। वर्षा होती है, हाँ मैंने, आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने बताया था ही सी इट नेम। ये इट क्या है, इट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो इट जो होता है जैसे कुछ भी नेचुरली घटना, नेचुरली इवेंट जैसे कुछ हो गया, जैसे वर्षा होती है तो ये क्या हो गया, ये तो नेचर का देन है, प्राकृतिक देन है, तो इसके साथ हम इट का यूज़ करेंगे, इट। और वर्षा होने का इंग्लिश होता है रेन, लेकिन क्योंकि इसके साथ हमें एस लगाना है तो हम एस लगा देंगे, रेन्स। फिर आगे आ जाते, गाय घास खाती है, तो गाय का होता है काऊ, तो यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर है तो इसलिए द काऊ ईट्स, क्योंकि द काऊ में हम यहाँ बताए थे कि ए से इसका यूज़ हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे ईट के साथ एस हो जाएगा, और घास का होता है ग्रास। यहाँ वर्षा होती है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा वर्ब। यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट हम नहीं लिए थे। और फिर हवा बहती है, ये भी क्योंकि प्राकृतिक घटना है, तो इसके साथ भी हमें इट का यूज़ करना है, इट। और बहना, हवा बहना का होता है इंग्लिश ब्लो, क्योंकि इसके साथ हमें एस लगाना है तो हम एस लगा देंगे। ये हो गया। और प्लीज़ इसे पूरा घर पे पूरा का पूरा प्रैक्टिस करें, इसी तरह से 20-50 जितना सेंटेंस हो सके आप लीजिए और उसे उसका प्रैक्टिस कीजिए, ताकि मेरा मेहनत थोड़ा सफल हो और कुछ बच्चों को मैं समझा सकूँ तो बहुत अच्छा लगेगा। अब आपके लिए हम एक क्वेश्चन दे देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और मैं देखूँगी कि किसका आंसर सही रहता है, ठीक है। वह दिल्ली जाता है, दिल्ली जाता है, ये रहेगा मेरा आज का क्वेश्चन। और मैं देखती हूँ कितने सारे बच्चे इसे बना सकते हैं। आई होप कि सब बना सकें, और इसे प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा, इसे छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जो आपको अभी नहीं बल्कि कंपटीशन में कभी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये आप सीख जाएंगे तो बड़ा बड़ा ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश स्पोकन क्लास करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प देगा, और कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो गया या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन, हर तरह के एग्ज़ाम में ये आपको हमेशा हेल्प करेगा। तो प्लीज़ इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय।